न्यूज़ अभी तक पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव नसीम जी से, जिनको गाज़ियाबाद में कांग्रेस का एक बहुत कद्दावर नेता माना जाता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कंगना रनावत के उस बयान के ऊपर जो किसानों को लेकर के उन्होंने दिया और आजकल वो काफ़ी चर्चाओं में बना है। एक तरफ जहां गाज़ियाबाद की युवा कांग्रेस उसके ऊपर अपना धरना प्रदर्शन आज किया, उसी मामले पर हम नसीम जी से बात करते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा मानना है कंगना रनावत एक बहाना है भारतीय जनता पार्टी का किसानों को बदनाम करना है। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है किसान, नौजवान, युवा, इन सब के खिलाफ। कंगना रनावत ने नहीं कहा ये, मैं इसमें कह दूं कंगना रनावत ने कहा। कंगना रनावत की गलती नहीं है। जिस दल में है उसका डीएनए ही किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, लड़की विरोधी है, छात्र विरोधी है। तो कंगना रनावत पहली महिला नहीं है। इसमें प्रज्ञा ठाकुर को आप याद करें, उन्होंने कहा था गांधी को जो है इस देश का दुश्मन बताया था और गांधी के हत्यारों को उसने देशभक्त बताया था। तो उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रज्ञा से दुखी हूँ, लेकिन उन्होंने प्रज्ञा को सस्पेंड भी नहीं किया, अपने बगल में बिठा रखा। ऐसे ही कंगना रनावत का मामला है। तो कंगना रनावत ने कोई पहली बात नहीं कही। कंगना रनावत के पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी के यहाँ जो मंत्री हैं वो भी किसानों के बारे में खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, आतंकवादी, 500 रुपये पे बैठते हैं। यही एक महिला ने अभी थप्पड़ तो मारा था कंगना रनावत को, वो थप्पड़ सही मारा था, क्योंकि आप ये बोल रहे 500 रुपये में महिलाएं आती हैं, मिठाई खाते हैं। तो ये कोई पहले नहीं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है किसानों को बदनाम करना, किसानों को जो है उल्टा सीधा बताना। इसलिए साजिशन उनकी गाड़ियों के सामने कीले लगा दी गई, बैरिकेड लगा दिए गए, ऐसा कर दिया जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर। आप इस शहर के अंदर कांग्रेस के एक पुराने चेहरा हैं और अक्सर ये देखने में आता है कि कांग्रेस के जो नई पीढ़ी है उनके विचारों में एक रूपता नहीं है। तो उन नौजवानों को अपने तजुर्बे से आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना ऐसा ही है कि जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं। हम 37 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में नहीं है और 37 साल का समय बहुत लंबा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस लोकसभा चुनाव में अच्छा योगदान किया है, अच्छा हमने परफॉर्मेंस किया है। रही बात युवाओं की, युवा इस शहर के अंदर आप जो कहते हैं कि विचार एक नहीं है, ऐसा नहीं है। घर में 5 भाई होते हैं, 5 भाई के अलग अलग विचार होते हैं। ऐसे ही पार्टी के अंदर जो हमारा परिवार है अलग अलग विचार। लेकिन मैं गाज़ियाबाद के युवा नेताओं से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, वफादारी और ईमानदारी से काम करिए। जिन लोगों ने जिस युवा को भी आगे बढ़ाने के लिए कभी भी अपनी मेहनत की है, योगदान दिया है, तो उनको कहीं ना कहीं मानना चाहिए और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस में लग जाना चाहिए। और ये पद जो होता है वो आना जाना होता है। पद आज हमें मिला है, कल को किसी और को मिलेगा, उसके बाद किसी और को मिलेगा। पद महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सड़क पे काम करना चाहिए, हमें युवाओं की टीम इकट्ठी करनी चाहिए और हमें पार्टी को, राहुल गांधी को मजबूत करना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं गाज़ियाबाद के नेताओं से, गाज़ियाबाद के युवाओं से, कि 4.5 साल के नेता मत बनो, 5 साल के नेता बनो। 4.5 साल आप राहुल गांधी जिंदाबाद, और जब 6 महीने आते हैं चुनाव के, उस समय में आप अपनी नाराज़गी दिखाते हुए अपने घर बैठ जाते हो और कैंडिडेट के खिलाफ काम करते हो, कैंडिडेट के विरोध में काम करते हो, या कैंडिडेट के विरोध में ना काम करके अपने घर बैठ जाते हो। तो ऐसे नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, कृपया करके राहुल गांधी के लिए ये चुनाव मरण और जीवन का विषय है, तानाशाह को भगाने का विषय है। तो उस समय में कांग्रेस पार्टी किसी को भी सिंबल दे, उसके लिए चुनाव में लगना चाहिए, ना कि हम कैंडिडेट को तानाशाह बोलें, कैंडिडेट को ये बोलें घमंडी है कैंडिडेट, फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये सब बात कह करके भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना बंद करें कांग्रेस के नेता। ये मेरा स्पष्ट कहना है। ये थे कांग्रेस के नेता नसीम जी, जिन्होंने अपने बिल्कुल खुले विचार आपके सामने रखे। और जाहिर सी बात है कि आने वाली नई नस्लों को, नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को इनसे पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। न्यूज़ अभी तक के साथ मैं लोकेश बर्मन, गाज़ियाबाद से।